बचपन से ही अनाथ, माँ के होते हुए भी माँ का प्यार न मिला। चाचा चाची किसी सौतेले से कम नहीं। दादा दादी एक कहानियों की तरह। बचपन ऐसे बीत रहा था जैसे जीते जी नर्क दिख रहा हो, फिर भी होठों पर एक मुस्कान थी, आंखों में एक ऐसी चमक जो दुनिया जीत ले। पैसे और बिजनेस के पीछे तो बचपन से ही दिमाग भाग रहा था। मात्र 14 साल की ही उम्र में दूसरों से काम कराकर उसका मुनाफा लेना, खुद की ग्रोथ कैसे बढ़ाएं और पढ़ाई एवरेज तो स्पोर्ट्स में नंबर 1, कई गोल्ड मेडल पाए तो कई अवार्ड्स। ये कहानी है मोस्ट लीजेंडरी एंटरप्रेन्योर और मोटिवेशनल स्पीकर्स विवेक बिंद्रा की, जिन्होंने लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की जिंदगियां बदली है। ना जाने कितने बिजनेसमैन के गिरे हुए बिजनेस को उठाया है। इस वीडियो में हम देखेंगे विवेक बिंद्रा जी के अनसुने फैक्ट जो आपने अभी तक ना ही सुना होगा और ना ही देखा होगा। तो इस चैनल पर हम ऐसे ही मोटिवेशनल बिजनेसमैन और फाइनेंस से संबंधित वीडियोज लाते रहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हर एक वीडियो आपको मिले सबसे पहले। विवेक बिंद्रा जी के पिताजी का बचपन में ही देहांत हो गया था, जिसकी वजह से इनकी मां ने दूसरी शादी कर ली, जिसकी वजह से बिंद्रा जी फिर अपनी मां से अलग हो गए। दादा दादी ने मिलकर इनकी परवरिश की। बचपन में ही पिताजी का सर से साया उठ जाने की वजह से इन पर एक जिम्मेदारियों का बोझ आ चुका था। हालांकि चाचा चाची ने इनका साथ दिया। पास के लखनऊ में ही इनका एडमिशन करवाया। उसके बाद सेंट जेवियर्स स्कूल दिल्ली स्नातक की भी पढ़ाई की और इसके बाद ग्रेटर नोएडा से एमबीए किए। इनकी लाइफ में इतना उथल पुथल मचा हुआ था कि प्रारंभिक शिक्षा के साथ साथ डिक्शनरी भी बेचा करते थे, जिनसे इनको कुछ पैसे मिल जाया करते थे। विवेक बिंद्रा जी को खेल बहुत ही ज्यादा पसंद था। इनका कहना है कि खेलने से मैं बहुत ही खुश रहता था, जिससे कि मैं डिप्रेशन में नहीं जा सकता था। पढ़ाई पूरी करने के बाद ये बहुत ही अकेले अकेले से रहते थे, जिसके बाद इन्होंने संन्यास लेने का निर्णय लिया। वृंदावन के आश्रम में इन्होंने 4 साल गुजारे। वहां पर रहकर श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान लिया। एक भिक्षु की तरह भिक्षा मांगना, गुरु की सेवा करना और गरीब असहाय लोगों की सहायता करना। इन्होंने श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करते हुए लोगों को सिखाते भी थे, जिससे इनके गुरु ने इन्हें बाहर जाने की सलाह दी। आश्रम से निकलने के बाद ये स्कूल में जाकर भगवद गीता के माध्यम से लोगों को मोटिवेट करते थे। बाद में इन्होंने लोगों के बिजनेस में आने वाली समस्या को दूर करने के लिए ग्लोबल एक्ट एकेडमी ऑफ कंसल्टेंसी एंड ट्रेनिंग की स्थापना की। इन्होंने इसे पूरा एक कंपनी बिजनेस मॉडल का रूप में तैयार किया। इन्होंने इसे पूरा करने के लिए बिजनेसमैन की सहायता करते और इसके बदले में उनसे पैसा लेते थे। शुरू में इनके बिजनेस में कोई नहीं था, ये अकेले ही थे। किराए पर ऑफिस लिए थे, जो कि ऑफिस भी बहुत अच्छा नहीं था। इन्होंने जैसे तैसे करके अपने इस बिजनेस की शुरुआत की, जिससे जब भी कोई व्यापारी आता था तो वह इनके ऑफिस को देखकर चला जाता था, क्योंकि इनके पास कोई टीम नहीं थी। फिर बाद में इन्होंने अपनी एक टीम बनाई। इन्होंने यह सोचा कि मैं ऐसे लोगों को हायर करूंगा जिनके पास नॉलेज बहुत ज्यादा ना हो, लेकिन मैं उनको सिखाऊंगा, क्योंकि जिनको मैं सिखाऊंगा उन्हें हमें पेमेंट बहुत ज्यादा नहीं करना होगा। उनकी यह सोच इनके बिजनेस के लिए फायदेमंद रही, जिससे इन्होंने अपनी एक टीम बनाई, जिसके लिए इनको बहुत ही ज्यादा संघर्ष करना पड़ा। टॉयलेट से लेकर छत की टंकी तक भी साफ करना पड़ता था। पैसे बचाने के लिए शुरू में इन्होंने बहुत ही ज्यादा संघर्ष किया। फिर इन्होंने 2013 में डॉक्टर विवेक बिंद्रा के नाम से एक चैनल शुरू किया, जिससे अपने यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश में मोटिवेशन और केस स्टडी के वीडियोज डाला करते थे। 2016 में इन्होंने हिंदी कंटेंट बनाना शुरू किया, जिससे इनके चैनल पर बहुत ही तेजी से लोगों का आना शुरू हुआ। या कह सकते हैं कि इनका चैनल बहुत तेजी से ग्रो हुआ। बिंद्रा जी की 2 शादियां हुई थी। पहली शादी गीता सवराल से हुई थी, जिनसे इनको एक बेटा माधव बिंद्रा है। 2016 में बेस्ट लीडरशिप ट्रेनिंग इन एशिया के अवार्ड इनको मिला। इकोनॉमिक टाइम्स द्वारा ग्लोबल इंडिया ऑफ द ईयर का भी इन्हें अवार्ड्स मिल चुका है।